डेवलपमेंट आपको लगता है कि और चाहिए? डेवलपमेंट तो थोड़ा सा और चाहिए। तो दीदी पे भरोसा है या मोदी पे? ये हम कैसे बोल सकते, दोनों पर ही भरोसा है। दोनों ही जो करता है अच्छे के लिए करता है। ठीक है, मोदी जी पर क्या बोलते बेस्ट है, हैं? बेस्ट है, बेस्ट बेस्ट अब तक के सबसे बेस्ट। मतलब दीदी पर ही करता है, मोदी जी पर ही करता है। मोदी जी पे भी करता है। हाँ हाँ, दोनों। हम किसी का बारे में बुला भला तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो भी करता है उन लोग सोच समझ कर ही करता है। सोचा नहीं है, लेकिन जैसा हो रहा है ऐसा ही ठीक है, लेकिन उससे बेटर अगर होता तो एजुकेशन लाइन पर और जो काम हो रहा है इकोनॉमिक लाइन पर थोड़ा। देखिए, सरकार का तो काम है, कोई भी सरकार हमेशा सही नहीं होती, पूरी सही नहीं होती, कुछ कुछ किसी में कमी रहती है। अंदर में सब कुछ है, डायनासोर का है एक तो, और एक फिश का एक्वेरियम वगैरह है, बच्चों को बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हैं हम, और देखिए कोलकाता का पॉलिटिकल मिजाज तो बता ही रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें काफ़ी फेमस हैं, अगर आप भी कोलकाता आएँ तो इन जगहों पर आपको आना चाहिए, देखना चाहिए कि कितना डेवलपमेंट हुआ है और क्या कुछ केंद्र की सरकार ने, साथ साथ ममता बनर्जी की सरकार ने क्या कुछ यहाँ किया है, कितने डेवलपमेंट किए हैं, और जो कुछ फेमस चीज़ें हैं उन चीज़ों पर भी हमारा विशेष फोकस है। तो देखिए, अब हम आ पहुँचे हैं कोलकाता के ही नहीं बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा साइंस सेंटर, कोलकाता का फेमस साइंस सिटी। जी हाँ, सीधे तस्वीरों में हम आपको इसकी भव्यता और दिव्यता के साथ साथ अंदर में क्या कुछ विशेष है सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं। धैर्य से देखिएगा। और देखिए, हम आपको बताते चलें कि साइंस सिटी कोलकाता भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा विज्ञान केंद्र है। यह कोलकाता के ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास पर स्थित है और शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन का एक बेहतरीन स्थान भी है। देखिए, सियालदह स्टेशन से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर ये साइंस सिटी स्थित है। अगर विशेषताओं की बात करें, मुख्य आकर्षण की बात करें, तो देखिए इसमें एक बड़ा स्पेस थिएटर, 3D टाइम मशीन, मिरर मेज जिसे शीश महल भी कहते हैं, और डिजिटल पैनोरमा भी है। यहाँ आप हाथों हाथ विज्ञान के प्रयोग भी कर सकते हैं। यहाँ एक तितली पार्क और ताजे पानी की मछलियों का एक्वेरियम भी है। यहाँ डार्क राइड के जरिए जीवन के विकास की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें रोबोटिक डायनासोर और अन्य जीव शामिल हैं। यह पृथ्वी की संरचना और जलवायु को समझने के लिए 1-2 मंजिला अर्थ गोलाकार प्रदर्शनी है। आपको बताते चलें कि खुले मैदान में स्थित इस पार्क में केबल कार, रोपवे को दिखाइए थोड़ा, रोपवे, म्यूजिकल फाउंटेन और फिजिकल साइंस से जुड़े झूले हैं। यह प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। टिकट काउंटर की बात करें तो 6 बजे ही टिकट काउंटर बंद हो जाता है। प्रवेश शुल्क की बात कर लेते हैं। अब कोलकाता आप आएँ तो आपको यहाँ पर जो साइंस सेंटर में अंदर जाने के लिए प्रवेश टिकट है वो 70 रुपये प्रति व्यक्ति का है, लेकिन अंदर जाने पर अलग अलग शो का अलग अलग टिकट लेना पड़ता है। जैसे स्पेस थिएटर या टाइम मशीन जो है उसके लिए आपको अलग से टिकट लेना होगा। टिकट बुकिंग आप आधिकारिक वेबसाइट जो है वहाँ से कर सकते हैं, ऑनलाइन ही बुक ले सकते हैं, यहाँ भी आपको टिकट मिल जाता है। विशेष अगर आप बात करें कि फरवरी 2026 में देखिए 14 फरवरी को एक बहुत बड़ा मिनी थिएटर में अरिजीत सिंह के गानों और लव सॉन्ग्स पर विशेष संगीत का कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। साथ ही साथ 28 फरवरी को साइंस सिटी ऑडिटोरियम में पीयूष मिश्रा का लाइव कॉन्सर्ट आयोजित होगा। बाकी और डिटेल जो है आपको ऑनलाइन पे मिलेगा। मैंने आपको विशेष जो चीज़ें थी, देखिए स्पेस थिएटर की बात कर रहे थे। स्पेस थिएटर में ब्रह्मांड की सैर, डिजिटल अनुभव जो है वो कराया जाता है, जिसका जो प्रति व्यक्ति टिकट दर है वो 120 रुपये है। टाइम मशीन जिसमें मोशन सिमुलेटर के साथ समय की यात्रा की जाती है, उस टाइम मशीन का टिकट दर 50 रुपये है।
आगे बढ़ते हैं तो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में, डार्क राइड, रोबोटिक डायनासोर और जीवन के विकास की कहानी अगर आप जानना चाहते हैं तो 50 रुपये इसके लिए भी आपको देने होंगे। और अगर आप केवल से यानी रोपवे से पूरे परिसर का नज़ारा देखना चाहते हैं और रोपवे के माध्यम से जाना चाहते हैं तो उसका भी जो कॉस्ट है 75 रुपये है। डिजिटल पैनोरमा यानी मानव विकास के 60 लाख वर्षों की झलक मात्र 60 रुपये में आप देख पाएंगे। इसके साथ साथ 3D शो रोड ट्रेन 40 रुपये 30 रुपये प्रति व्यक्ति के दर से आपको दिखाया जाता है। इसमें बच्चों के लिए विशेष मनोरंजन रहता है और कॉम्बो ऑफर भी बहुत सारे चलते हैं। डायनामोशन हॉल, स्पेस ऑडिसी, साइंस एक्सप्लोरेशन हॉल, अर्थ एक्सप्लोरेशन हॉल जिसमें कि पृथ्वी की जलवायु और भौगोलिक संरचना की जानकारी दी जाती है। साइंस एक्सप्लोरेशन हॉल में आपको 54,000 वर्ग फुट में फैला यह हॉल मानव विकास और उभरती तकनीकों को दर्शाता है। डायनामोशन हॉल जिसमें ताजे पानी का एक्वेरियम है, तितली पार्क और भौतिक विज्ञान के प्रयोग शामिल हैं। और अगर लोकेशन वाइज बात करें कि कैसे यहाँ पर आप पहुँचे तो देखिए मेट्रो स्टेशन से भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं। जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन यहाँ पर है ऋत्विक घटक मेट्रो स्टेशन, ऑरेंज लाइन जो है यहाँ से मात्र मुश्किल से 0.79 किलोमीटर 8 मिनट पैदल दूरी है। और रविंद्र सदन मेट्रो से भी उतरकर आप बस ले सकते हैं। साथ ही साथ बस से अगर आना आप चाहे तो ईएम बाईपास पर स्थित होने के कारण यहाँ बस सेवा बहुत अच्छी है। रूट नंबर S186, KB21, K4, 202 और 213 यहाँ पर रुकते हैं। ट्रेन की बात करें तो सियालदह स्टेशन से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर यह साइंस सेंटर स्थित है। और जहाँ तक हमें जानकारी मिल पाई यहाँ के बारे में वो सारी जानकारी हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। अंदर जो है वो कैमरा अलाउ नहीं है, मीडिया के लिए अलाउ नहीं है, लेकिन पर्सनल फ़ोन लेके लोग जाते हैं तो वो सारी चीज़ें हम अंदर जाएंगे तो वो चीज़ें जितना भी कैमरा में कैद होने वाली जो चीज़ें होंगी वो चीज़ें भी हम आपको दिखाने का काम करेंगे। बाकी ओवरऑल जो दृश्य है, जो सुंदरता है, जो भव्यता है, जो दिव्यता है और उसके साथ साथ साइंस जो तकनीक है उसको यहाँ पर जो है एक साथ उसका मिश्रण आपको आप देखेंगे। जो मनोरम दृश्य होता है, साइंस तकनीक के सहारे जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो सारी चीज़ें आप देखिए कि एक ग्लोब है जो लगातार मूव कर रहा है। बाहर में पार्क है, आप रोपवे देखिए, रोपवे भी बड़ा स्मूथ रोपवे है। सुहावना ये पूरा दृश्य है और कहा जाता है कि ये साइंस सेंटर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा साइंस सेंटर है। बाकी और भी कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे और आप तक अपडेट्स के साथ साथ जो विशेषताएं हैं कोलकाता की, बंगाल की, वो सब आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। मालदा में कैसा माहौल है अभी, ठीक है? हाँ अभी तो ठीक है। पॉलिटिकल रूप से चुनाव होने वाला है। पॉलिटिक्स समझने मेरे को कोई पता नहीं। मोमिता हजरा। मोमिता हजरा कहाँ रहती है मैम? हम इधर ही सियालदा में रहते हैं। सियालदा में रहती हैं। तो कैसा अभी सियालदा का माहौल कैसा है बंगाल का? एकदम अच्छा है। सोचा नहीं है लेकिन जैसा हो रहा है ऐसा ही ठीक है, लेकिन उससे बेटर अगर होता तो एजुकेशन लाइन पर और जो काम हो रहा है इकोनॉमिक लाइन पर थोड़ा डेवलपमेंट होता तो अच्छा होता। थोड़ा और डेवलपमेंट चाहिए, थोड़ा सा और डेवलपमेंट चाहिए। सुरक्षा जो है सुरक्षा की बात होती है तो डेवलपमेंट आपको लगता है कि और चाहिए? डेवलपमेंट तो थोड़ा सा और चाहिए। तो दीदी पे भरोसा है या मोदी पे भरोसा है? ये हम कैसे बोल सकते, दोनों पर ही भरोसा है। दोनों ही जो करता है अच्छे के लिए करता है। हम दोनों पर ही भरोसा करते हैं। दीदी पर ही करता है, मोदी जी पर ही करता है। मोदी जी पे भी करता है। हाँ हाँ दोनों। हम किसी का बारे में बुरा भला तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो भी करता है उन लोग सोच समझ कर ही करता है। न्यूज़ भी देखते हैं तो उसमें उनका भी बात सुनते हैं और मोदी जी की भी बात सुनते हैं, दीदी के बात, किसी का बात हमको खराब नहीं लगता। डेवलपमेंट और होगा, थोड़ा सा डेवलपमेंट तो चाहिए ही। अगर अच्छा खाना हो तो थोड़ा सा और भी अच्छा खाने को मन चाहता है। देखिए सरकार का तो काम है, कोई भी सरकार हमेशा सही नहीं होती, पूरी सही नहीं होती, कुछ भी किसी में कमी रहती है। I don't have that much idea about politics and all. आप कुछ और पूछिए। ठीक है। मोदी जी पर क्या बोलते? बेस्ट है, बेस्ट है।
बेस्ट बेस्ट अब तक के सबसे बेस्ट, मतलब पहले तो जब प्राइम मिनिस्टर आए थे तो आई वॉज वेरी स्मॉल, बट आई एम विथ हिम। ठीक है, मोदी और ममता दोनों एक साथ कैसे? आप बोल रहे कि मोदी भी ठीक है, ममता भी ठीक है। सब ठीक है, मेरे लिए तो सब ठीक है, क्योंकि हम ठीक है तो सब ठीक है। हाँ है, बच्चों लोग के लिए है, हाँ। बड़ों के लिए भी है विशेष। क्या क्या चीज़ देखने को मिला, कुछ स्पेशल? स्पेशल हम तो एक ही चीज़ देखे हैं, और जो एवोल्यूशन वाला जी जो यात्रा यात्रा दिखाया और पृथ्वी के बारे में भी बताया। हाँ, तो कितना देर लग गया पूरा घूमने में? अब हम लोग तो 2-2.5 घंटा लगा हम लोग जी। क्या कुछ अंदर में विशेष है देखने के लिए? अंदर में सब कुछ है, डायनासोर का है एक तो, और एक वो फिश का एक्वेरियम वगैरह है, बच्चों को बहुत अच्छा लगा। हम लोग गुवाहाटी से आए हैं। गुवाहाटी से। क्या नाम हो सकता राजकुमार झाकल। है? देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।